औरत भी ज़ाबे हो सकती है, यानी औरत भी जानवर को ज़बह कर सकती है। अब चाहे वो कुर्बानी का जानवर हो, चाहे कोई दूसरा जानवर हो। जो खवातीन है अगर वो घर में कुर्बानी कर रही हैं तो वो खुद ज़बह करें, जिसका हिस्सा है वो खुद ज़बह करे, ये ज़्यादा बेहतर है, समझ रहे। बाकी खवातीन जब वो ज़बह करें ना तो फौरन छुरी के छुपा के रख दें, वरना किसी वक्त आप भी ज़बह हो सकते हैं। ज़िबा कर सकती है, बल्कि बेहतर है कि औरतों से कुर्बान करवाया जाए। सही। हमारी औरतों में तो अल्लाह माफ फरमाए इतना हौसला ही नहीं है, वो कमरे के अंदर छिपकली आ जाए तो बाहर निकल जाती हैं। जी आप जाइए उसको बाहर निकालिए तो मैं आऊंगी। छिपकली है, शौकन तो नहीं है जो इतना डर के भाग के। ये औरत भी वही करे कि जिन औरतों के बारे में अक्सर हम खबरों में सुनते हैं कि खावंद के टुकड़े टुकड़े करके उन्होंने खा लिए। इतनी को ताकतवर, ये सुना नहीं है आपने एक औरत वो टुकड़े करके? तो अगर कोई इतनी बहादुर औरत है टुकड़े करने की मैं मज़म्मत करता हूँ, तो वही जानवर को भी ज़बह करे जो अपने खावंद को भी ज़बह कर सकती है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज की वीडियो में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मेरा नाम है सैयद मोहम्मद अली हमज़ा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इस्लामिक प्रिस्क्रिप्शन। और आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि क्या औरतें भी कुर्बानी कर सकती हैं, यानी कि जानवर को ज़िबा कर सकती हैं अपने हाथ से? क्या मामले थे इसके, चलिए उलमा कराम से जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं मदनी चैनल का मौक़िफ़, सुनते हैं वो क्या कहते हैं इस हवाले से और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या औरत कुर्बानी का जानवर ज़बह कर सकती है? जी, औरत भी कुर्बानी का जानवर ज़बह कर सकती है, शरई तौर पर इसकी भी इजाज़त है। अगर औरत को ज़बह करना आता है तो वो कुर्बानी का जानवर भी ज़बह कर सकती है। इसके अलावा भी कभी जानवर ज़बह करने की ज़रूरत पड़े तो कर सकती है। सही, ठीक कर सकती है जी। वैसे देखा नहीं है, मुर्गी वगैरह शायद हो सकता है घर में। असल में लोगों में ये बात मारूफ है कि औरत नहीं कर सकती। अच्छा, ये मारूफ? हाँ, मारूफ है लोगों में, मगर उलमा ने ये मसला तहरीर फरमाया है कि औरत भी ज़ाबे हो सकती है, यानी औरत भी जानवर को ज़बह कर सकती है। अब चाहे वो कुर्बानी का जानवर हो, चाहे कोई दूसरा जानवर हो, जबकि उसको ज़बह करना आता हो। तो वो ज़ाहिर है ज़बह करने की शराइत हैं, अगर उन शराइत के मुताबिक ज़बह नहीं किया जाएगा तो अमूमी तौर पर औरत ज़्यादा ताकतवर नहीं होती है। जानवर को लिटाना, उस पर छुरी चलाना अच्छे तरीके से ये बाज़ औक़ात मुश्किल होता है। तो इस एतबार से शायद लोगों में मशहूर हो, मगर औरत अगर ज़बह कर सकती है, ज़बह करना जानती है तो उसको इस बात की इजाज़त है, वो कर सकती है, जानवर भी हलाल होगा। अच्छा, अब ये कोई मसाला सुन के कोई इस्लामी बहन चाहे तो मैं करूं तो उनको हम ये एहतियाती तो बताएंगे ना कि घर के अंदर चार दीवारी में, और ये ना कि बाहर रोड पे जब सब कर रहे हो वहाँ जाकर ये करें तो फिर पर्दे के मसाइल और फिर तमाशा लगना, ये चीज़ बाज़ औक़ात कुर्बानी के दिनों में इस तरह बाज़ औक़ात होता है। औरत हमारे यहाँ उमूमी तौर पर ज़बह तो नहीं करती, ठीक है, मगर ये होता है कि जब जानवर ज़बह किया जाता है तो बाज़ औक़ात जाके छुरी पे हाथ रख देते हैं, ठीक है, या जानवर के ऊपर जाके हाथ रख देते हैं। ज़ाहिर है वो फिर जो जानवर ज़बह करने वाला होता है वो भी गैर महरम होता है, लोगों का हुजूम भी होता है, ठीक है। तो इस एतबार से इस्लामी बहन को चाहिए कि वो घर पर ही। सही। मदनी चैनल का मौक़िफ़ सुन लिया आपने। उन्होंने कहा कि औरत भी उसको जो है जानवर को ज़िबा कर सकती है और जायज़ और हलाल है, इस्लाम इसकी इजाज़त देता है। तो चलिए अगला मौक़िफ़ सुनते हैं तारिक मुसू साहब का, वो क्या कहते हैं इस हवाले से। बेहतर ये कि आपका जानवर है तो आप छुरी खुद चलाएं। बाज़ लोगों का दिल बहुत नरम होता है, छुरी नहीं चलती उनसे, तो उनको चाहिए छुरी चलाएं, क्योंकि इस्लाम इतने दिल की नरमी को पसंद नहीं करता। अगर इतना नरम दिल होगा तो आप अपने मुल्क की हिफाजत नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। आई बात समझ में? आप अपने दीन और मुल्क दुश्मन लोगों से लड़ नहीं सकते। जो एक साहब थे बड़े नरम दिल थे, वो गाय खुद ज़बह नहीं करते थे, कह रहे हैं मुझे कुछ होता है। जब उन्होंने पढ़ा ना कि इस्लाम में ऐसा हुक्म है तो फिर वो खुद ज़बह करने लगे। उन्होंने कहा यार थोड़ा दिल मजबूत करना ज़रूरी है, ठीक है। और औरत भी ज़बह कर सकती है। सही। जो खवातीन है अगर वो घर में कुर्बानी कर रही हैं तो वो खुद ज़बह करें, जिसका हिस्सा है वो खुद ज़बह करे, ये ज़्यादा बेहतर है, समझ रहे। बाकी खवातीन जब वो ज़बह करें ना तो फौरन छुरी के छुपा के रख दें, वरना किसी वक्त आप भी ज़बह हो सकते हैं। सही। क्योंकि जब एक दफ़ा उनका हाथ चल जाए ना, उनको अच्छा हम तो ये भी कर सकते हैं, अभी तक तो उनको ये है कि हमको करेंगे, हम तो गला काट ही नहीं सकते किसी का, तो इसलिए वो छुरी फौरन छुपा के रख दें, समझ रहे हो? बिल्कुल सही। तो ये हो गया कुर्बानी का एक मसला। तो आपने मौक़िफ़ सुन लिया इनका, तारिक मुसू साहब का बहुत अच्छा मौक़िफ़ पेश किया कि औरत भी कुर्बानी कर सकती है, उसके बाद छुरी आप छुपा के रख दें ताकि वो आपके गले पे न फैले। बहरहाल चलिए अब अगले उलमा का सुनते हैं। शेख तौसीफ रहमान साहब है, इनका मौक़िफ़ सुनते हैं। खुद ज़िबा कर सकती है, बल्कि बेहतर है कि औरतों से कुर्बान करवाया जाए। सही। हमारी औरतों में तो अल्लाह माफ फरमाए इतना हौसला ही नहीं है, वो कमरे के अंदर छिपकली आ जाए तो बाहर निकल जाती हैं। जी आप जाइए उसको बाहर निकालिए तो मैं आऊंगी।
छिपकली है, शौकन तो नहीं है जो इतना डर के भाग के। इतनी डरपोक औरतें बना ली, काकरोच आ गया बेगम बार भागी, कीड़ा आ गया बेगम बार भागी। भाई बेगम से कुर्बानी करवाइए, उसका ये डर खत्म कीजिए, जानवर को आप काबू कर ले, छुरी बेगम के हाथ में दे और कहे बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर और छुरी फेर दे, इसको ज़िबा करे। मोमिना औरत बहादुर हुआ करती है। बिल्कुल सही। बुज़दिल नहीं हुआ करती, बहादुर हुआ करती है। और सहाबा किराम से साबित है, वो अपनी बेटियों से, अपनी लड़कियों से कुर्बानी करवाया करते थे। ये जाहिलों के यहाँ मशहूर है कि औरत अगर ज़िबा कर देगी तो मकरूह हो जाएगी। सही। हमारे शेख हाफिज अब्दुल्लाह बहावलपुरी रहमहुल्लाह के पड़ोस में एक शख्स ने अपनी बेटी को भेजा कि जाओ मौलवी साहब से ज़िबा करवा के लाओ मुर्गी। तो हाफिज साहब घर में थे नहीं थे, सही। घर में लाए तो उनकी जोजा मोहतरमा ने ज़िबा करके उनको पकड़ा दी। उस बच्ची ने घर आगे बताया था कि ये हाफिज साहब की बीवी ने ज़िबा की है। वो थोड़ी देर के बाद मुर्गी वापस लेके आ गए, तुसी खा लो, मकरूह हो गई, साढ़े वास्ते जायज़ कोई नहीं। ये बात गलत है, औरत से ज़िबा करवाइए, औरत खुद अपनी कुर्बानी को ज़िबा करे। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी बेटियों को हुक्म दिया करते थे और उनकी बेटी कुर्बानी को खुद ज़िबा किया करती थी। सही बुखारी में एक और रिवायत है, एक औरत ने तेज धार पत्थर से बकरी को ज़िबा कर दिया तो प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसके गोश्त को खाने का हुक्म दिया। अगर औरत के हाथ की कुर्बानी मकरूह हो जाए तो नबी मना कर देते, आपने हुक्म दिया कि इस गोश्त को खाने। सही। तो आपने मौक़िफ़ सुन लिया शेख तौसीफ़ुर रहमान साहब को। उन्होंने कहा यानी कि सारे उलमा कराम एक पेज पे हैं अभी तक के औरत कुर्बानी कर सकती है, जो इस्लामी एतबार से जो मामला चल रहे हैं। तो चलिए अब इंजीनियर साहब को मौके सुनते हैं, वो क्या कहते हैं इस हवाले से। अगला सवाल है, अगर कोई औरत अपना कुर्बानी का जानवर खुद ज़बा करना चाहे तो हमारा मुसलमान माशरे से मायूब बल्कि नाजायज़ क्यों समझता है? नाजायज़ तो वैसे खाम खाई लोगों ने समझ लिया हुआ है, आलिम कोई नहीं कहता कि नाजायज़ है, लेकिन आलिम की मुजरमाना खामोशी भी है कि इसकी तरगीब भी नहीं दिलाता। सुन्नत तो ये है कि अपना जानवर खुद ज़बा किया जाए। औरतों को तो छोड़ दें, मर्द कौन सा खुद कर रहे हैं, वो भी डरते हैं। हालांकि सुन्नत तो ये है। इसका बड़ा आसान तरीका है कि आप जो, यानी मैं प्रैक्टिस में रखता हूँ, आप कसाई के जरिए जानवर गिराएं, जब छुरी फेरने की बारी आए तो पकड़ के कसाई रखे, आप छुरी फेर दें, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, सुन्नत में अमल हो जाएगा। बिल्कुल सही। और इसी तरीके से अगर कोई औरत भी ज़बा करना चाहती है, फिर वो बकरा या गाय गिराने वाले उसके महरम होने चाहिए। गैर महरम में घुस के तो उसको नहीं जाके छुरी फेरनी चाहिए। यानी एक नेकी करने की खातिर जो है वो मर्द औरत का इख्तलात हो जाए, जिस तरह के हरमैन के अंदर होता है, अजर अस्वद का बोसा लेते हुए औरतें मर्दों में दाखिल हुई होती हैं, मर्द औरतों में, यानी वो एक मुस्तहब काम के पीछे हराम के मुर्तकिब हो जाते हैं। और जो बेहयाई का बदतमीज तूफान बदतमीजी बरपा हुआ होता है अजर अस्वद का बोसा लेने के लिए, आल अमान वाला हफीज, सही, और आराम के मुर्तकिब हो रहे होते हैं। औरतों के ऊपर किस तरह बुरी हालत हुई होती है, उनके दुपट्टे तक उतर जाते हैं और बुरी हालत हो जाती है सिर्फ बोसा लेने की। बिल्कुल, मैंने देखा है जब मैं उम्रे पे गया था तो वहाँ पर इतना औरतों का रश था हजर अस्वद के पास बोसा लेने के लिए, और मतलब आपस में मतलब इतनी धक्कम बेली और धक्का इतना हो रहा था कि एहराम भी मर्दों के गिर रहे थे निकल के, और औरतों के भी मामला जो है ना, पर्दे के मामला जो है ना खुल रहे थे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं इंजीनियर साहब। नहीं, उनको शायद मौलवी ने पट्टी पढ़ा दी, जिसने बोसा ले दिया तो शायद जनती हो गया। तो जन्नती तो अमाल के साथ ही बंधे ने उन्हें, तो औरत कर सकती है, कोई हर्ज नहीं इसके अंदर, लेकिन वो बाकी चीज़ों का सही। लेकिन इस्लाम में जो इस तरह के मुश्किल डिसीजंस हैं ना, उनके ऊपर औरतों को पीछे रखा गया। जैसे सही मुस्लिम में हदीस है कि औरतों का किताल उम्रे पे जाना है, औरत जंग नहीं लड़ेगी। शुरू में जब बिल्कुल मुसलमानों की दाद थोड़ी थी तो बुखारी मुस्लिम में आता है औरतें मरहम पट्टी भी करती थी जख्मियों की, बाद में नहीं, पहले। तो जंग में औरत ने नहीं जाना, अल्लाह ने उसकी डिमांड डिफरेंट रखी हुई है। सही। वो नहीं ज़्यादा लड़ सकती, मर्द के साथ तो नहीं लड़ सकती। वैसे कहती रहे कि मर्द औरत बराबर है, और जो कहते हैं ना बराबर, उन्होंने भी ओलंपिक्स में औरतों की टीम हॉकी की लादा होती है, फुटबॉल की लादा, मर्दों की लादा, यानी प्रैक्टिकली वो भी मान रहे हैं। कभी आज तक आप देखा है कि भी औरतों की टीम का मर्दों की टीम से मुकाबला हो? तो मर्द औरत ह्यूमन डिग्निटी में बराबर है, बाकी अपनी डोमेन्स में दोनों डिफरेंट है। सही। तो हमारे माशरे के अंदर वैसे मायूब समझा जाता है। इसी तरह इस्लाम में
जनाजे के साथ औरत के जाने की मान्यत की गई है, क्योंकि वो थोड़ी ढीली होती है तो वो बैंड डालने शुरू कर देगी। कब्रिस्तान में भी कसरत से जाने वाली औरतों पे नबी इस्लाम ने लानत फरमाई, कभी कभार आप जा सकते हैं। वो सही मुस्लिम में कि सईदा आयशा को नबी इस्लाम ने कहा जब तुम कब्रिस्तान जाओ तो ये दुआ पढ़ना। कब्रों, क्या औरतें कब्रिस्तान जा सकती हैं? मेरा क्लिप आप देख लें, मैंने दलाइल दिए, दे जा सकती हैं कभी कभार। हराम वाला जो फतवा है ना आला हज़रत का, वो गलत है, और अहले हदीस भी जो कहते हैं वो गलत है। अब कुछ अहले हदीस कायल होना शुरू हो गए हैं कि नहीं औरतें जा सकती हैं। तो मायूब सम, और ये मायूबी वाला एक कल्चर इस्लाम का शुरू से है। सही मुस्लिम में हदीस है कि एक सहाबी फौत हुए तो अम्मा आयशा ने कहा कि इसकी मैयत ला के मेरे हुजरे के बाहर रखो, मैंने इसका जनाजा पढ़ना है। तो सहाबा किराम ने मुखालफत कर दी रखने से। तो सईदा आयशा ने कहा इनका क्या हाल हुआ है, यानी नबी इस्लाम के मुबारक ज़माने में तो हम जनाजे पढ़ा करते थे। तो सहाबा किराम यानी रिलक्टेंट हुए कि भाई इस तरह का काम किया जाए। तो औरत भी जनाजा पढ़ सकती है, जनाजा भी पढ़ सकती है पर्दे में। आपको पता है जब ये आसमा जहांगीर फौत हुई थी तो उस वक्त काफ़ी रोला डाल गया था, और हर बंदा अपना ही रुख लेके जा रहा था। वो जी मर्द औरत एक लाइन में खड़े हुए थे, किसी ने कहा नहीं औरतें तो पढ़ ही नहीं सकती हैं। तो वो अजीब अजीब बहसें लोगों ने बना ली थी। औरत पढ़ सकती है जनाजा पर्दे में, और रमैन शरीफैन में सारी औरतें जनाजा पढ़ती हैं, क्योंकि वहाँ तो हर नमाज के साथ जनाजे उठते हैं। सही, बिल्कुल सही, क्योंकि वो रमैन में नमाज के फौरन बाद जनाजा पढ़ा जाता है। तो औरतें वहाँ जनाजा नहीं क्या पढ़ रही होती हैं, तो इस तरीके से औरत कुर्बानी भी कर सकती है। लेकिन वो फिर औरत ये ना हो खून देख के खुद ही बेहोश हो जाए। मैं आपको बताऊं, बास बड़े बड़े यानी वो सेहतमंद लोग होते हैं, वो अपना खून देख के भी बेहोश हो जाते हैं। मैं एक दफा आपको मजे की बात बताऊं, ये यानी हमारे जेल में भी वेलफेयर ट्रस्ट बने हुए हैं जो जहाँ ब्लड डोनेट कर सकते हैं। तो मैंने अक्सर बताया कि 4 महीने में एक दफा ब्लड डोनेट करना चाहिए, आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है और एक स्वाब का काम भी है। सही। तो मैं एक ब्लड बैंक में चला गया ब्लड डोनेट करने के लिए। तो उसने ना जब वो मुझे लगाया ना, तो उसने मुझे जो खून की थैली थी ना वो उसने बेड के नीचे कर दी ना। तो मैंने कहा इसको नीचे घुसेड़ो, सामने रखो। वो कहता है सर जी ये तो लोग अपना ब्लड दे के इधर बेहोश हो जाते हैं। उसने मुझे फिर प्रैक्टिकली बताया, कहता है इधर एक बंदा है 6 फुट का, इतना मोटा ताजा, ब्लड देने के, कहता है उसको मैंने सुई लगाई ना, जैसे ही खून निकलना शुरू हुआ ना वो खुद बेहोश हो गया अपना खून देख के। वैसे ज्यादातर मैंने मोटे बंदे देखे वो कोई मोटा भूसा ना खाए, दिल उनका बड़ा नरम सा होता है। तो वो कहते हैं जी सर कि उस दिन से फिर हम ये थैली छुपा के रखते हैं, अपना खून इतना निकला हुआ बंदा थैली में देख ले तो ये मामला हो जाता है। तो ये औरत भी वही करे कि जिन औरतों के बारे में अक्सर हम खबरों में सुनते हैं कि खावंद के टुकड़े टुकड़े करके उन्होंने खा लिए। इतनी को ताकतवर, ये सुना नहीं है आपने एक औरत वो टुकड़े करके? तो अगर कोई इतनी बहादुर औरत है एक टुकड़े करने की मैं मजम्मत करता हूँ, तो वही जानवर को भी ज़बह करे जो अपने खावंद को भी ज़बह कर सकती है। हाँ अकेले नहीं करती लेकिन फिर भी वो शामिल तो होती है। बिल्कुल सही है, आपने इंजीनियर साहब का भी मौक़िफ़ सुन लिया, सारे उलमा कराम का मौक़िफ़ सुना दिया कि औरत भी कुर्बानी मतलब ज़िबा कर सकती है जानवर को, जायज़ है, इस्लामी एतबार से जायज़ है। वैसे माशरे में इसकी जो है तनकीद की जाती है, लेकिन इस्लामी एतबार से जायज़ है, कर सकती है पर्दे के अंदर रहते हुए। तो आई होप आज की वीडियो आप सबको पसंद आई होगी, तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हक बात लोगों तक पहुँचे, आप भी सबके जारे में शामिल हो जाए। इंशाल्लाह नई वीडियो में मुलाकात होगी, यहाँ पे हमें दीजिए इजाज़त, दुआ में रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। खुदा जिसने की जुस्तजू मिल गया उसका तू सबका तू हो रहनुमा।